राम राम भाइयों। कुछ हजारों वर्ष पहले की बात है और एक जंगल में एक डाकू रहा करता था। उस डाकू का काम क्या था? पूरा दिन लूट मार करना और जो भी पैसा लूटना और अपने घर ले जाना। अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। इस तरह करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए और एक दिन कुछ साधु आए। इस वीडियो को भाई शेयर ज़रूर करना। जो लोग धन संपत्ति के पीछे पड़े हुए ज़रूर शेयर करना। तो इस तरह से कुछ वर्ष के बाद कुछ साधु आए और वहाँ से गुजर रहे थे, तो उस डाकू ने उन साधुओं को, 4-5 साधु थे, तो उन्हें पकड़ लिया। पकड़ के उनको घेर लिए। कहता है कि जो भी है तुम्हारे पास है वो मुझे दो। तो उन साधुओं ने कहा कि तुम क्या करोगे? कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा। इस तरह से साधुओं ने उस डाकू से कहा कि तुम एक काम करो, जो भी तुम इतने वर्षों से ये सब कर रहे हो, क्या उनमें तुम्हारे बच्चे भागीदार हैं? तो उस डाकू ने कहा क्यों नहीं, मैं करता ही उन्हीं के लिए हूँ, वो क्यों नहीं करेंगे? मेरा सब कुछ करेंगे। कल को जो भी दंड मुझे मिलेगा उसके भागीदार वो होंगे। या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए या भगवान के पास जब भी जाऊँगा, यमराज के पास, तो दंड तो उनको भी मिलेगा। तो साधुओं ने कहा कि तुम एक बार अपने घर जाओ और बच्चों से पूछ करके आओ कि कल को अगर कुछ होता है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो इस तरह से वो डाकू कहने लगा, अच्छा तुम मुझे पागल बना रहे हो भाई, हम भाग जाएंगे और ये घर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हमें बांध दो। तो उन्होंने एक रस्सा लिया जिससे उन साधुओं को बांध करके और वो घर गया। घर गया तो पत्नी से कहने लगा कि भगवान, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, लूट मार कर रहा हूँ, क्या उसके तुम भागीदार हो? या कल को मुझे पुलिस पकड़ती या कुछ भी होता है, क्या तुम मुझे उसके भागीदार बनोगे? तो वो कहने लगी, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों बनेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो कहीं से भी लाओ आप कमा के, हमें तो उससे मतलब है, आप कुछ भी करो। तो मित्रों, वो भागा भागा वापस आया डाकू और उन साधुओं को आते ही छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया और उनके पैर पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने पूरा जीवन ही इसी काम में बिताया है। बच्चों के लिए लोगों को लूटा है, मारा है, खसूटा है, तो आज मेरे बच्चे ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस राक्षस ने, उस डाकू ने, इतना विद्वान संत हुआ, राम पैदा होने से पहले उसने रामायण लिख दी थी। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है। राम भगवान पैदा होने से पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी थी, जिसका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, उन लोगों की थोड़ा समझ में आ जाए कि जो दुनिया को लूट खसूट में लगे हुए, दुनिया का हक मारने में लगे हुए। जय राम जी।